हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कमेंट्स पढ़ेंगे रजब भट्ट के वीलॉग पे, जो कि से पाकिस्तान आने के बाद बनाया है, जिसमें वो अपने बेटे की शॉपिंग कर रहे हैं। तो उसमें देखते हैं कि क्या होता है। अवाम ने तो यही समझा था कि रजब और ईमान फ़ौरन साथ हो जाएंगे जैसे ही रजब पाकिस्तान आएंगे, लेकिन रजब भाई के अपने मसले ख़त्म नहीं हो रहे, उनकी दोस्ती यारियाँ ख़त्म नहीं हो रही, और वो ईमान जो है वो अपनी अम्मा के घर पे रही हैं। तो लोग इस बारे में काफ़ी कंसर्न है। तो आए कमेंट्स पढ़ते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। बाकियों की एनिवर्सरी में कोई मसला नहीं होता, ईमान की एनिवर्सरी में बाहर जाने से मसला होता है। वाह, अच्छा बहाना है भाई। अवाम ने तो इतने लत्ते लिए हैं ना, रजब भाई के अवाम के सामने होते तो रजब भाई को डेफिनेटली डंडे पड़ जाते। रजब भाई आप हैं बहुत अच्छे, बस कमी ये है कि जब आप औरों के लिए इतना कुछ करते हैं तो अपने आपको कीवान की चीज़ें भी खुद देने जाना चाहिए था। तो रजब ने जो कीवान की शॉपिंग की थी वो अपने किसी दोस्त के हाथ उनके घर भिजवाई थी, ईमान के घर। भाई दोस्तों को के अलावा अपनी वाइफ अपने बेटे को भी टाइम दें, उन्हें भी आपकी ज़रूरत है, स्पेशली आपके और आपका टाइम चाहिए। फ्रेंड्स अपनी जगह, बट वाइफ को अपनी जगह रखना चाहिए, टाइम स्पेंड करें उसके साथ। भाई लोग तो ना ईमान पे जान देने के लिए तैयार है। गिव टाइम टू योर वाइफ, शी डिजर्व, शी डिड सो मच फॉर यू। फॉरगिव समवन इज द बिगेस्ट थिंग शी डिड फॉरगिव यू। ये ईमान को रेस्टोरेंट नहीं ले जा सकते थे, एक फ्लोर उसके लिए खाली नहीं हो सकता था, सेलिब्रेशन नहीं कर सकते थे। वाकई यार, लोगों को तो लग रहा था, सबको यही लग रहा था जैसे रजब पाकिस्तान आएगा ईमान और रजब एक साथ हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काश तुम और ईमान एक साथ कहीं लंबी वेकेशंस पर जाओ, जहाँ तुम थोड़े दिन अपनी फैमिली और दोस्तों को बिल्कुल स्किप कर दो प्लीज़। फिर लोगों को क्या मिलेगा? ना मैंने कोई सवाल पूछो तो ना मैं थोड़े कोई दवा जवाब, तुसी साले मेरे लगते मैं थोड़ा जवाब दूं नाले तुसी। यूके में तो आप कीवान को बहुत मिस करते थे। आप पास आके आपको परवाह भी नहीं है। माँ जी पोते के बगैर उदास नहीं हुई, कभी नाम भी नहीं लिया कीवान का। बुरी बात है रजब भाई, ईमान और कीवान को घर लेके आए प्लीज़, जैसे वो तो आपके कहने पे ले ही आएंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यार आवाम के दुख पता नहीं कब ख़त्म होगा ये वाला, कि रजब क्यों नहीं ईमान को लेके आ रहा। अपनी एनिवर्सरी के गिफ्ट्स और केक फ्रेंड से मंगवाए, केक भी आम सी बेकरी से, और अली अंकल की एनिवर्सरी गिफ्ट लेने खुद मॉल पहुंचा हुआ है। केक भी ऑर्डर पर रेडी हुआ, रेस्टोरेंट बुक हुआ, लोगों को इनवाइट किया। आवाम सब देखती है, सब देख रही है, आवाम सब देख रही है कि रजब क्या कर रहा है। लोगों को लग रहा था रजब जैसे हज से वापस आया वो बदल जाएगा। भाई वो पहले वाला ही है, वही जीण दिओ मैनू सब मैनू अपनी लाइफ जीण दिओ। तुसी ठेका मेरे ईमान, एटलीस्ट अब तो ईमान को साथ रखो। लोगों को पता नहीं क्या मैं नहीं बताऊंगा। कैसा है जी, वो दिन बैठकर कीवान अच्छा इधर आ गया है तो दोस्त ये कैसे एक दिन भी जा सकता है जहाँ अपने बेटे को ना देख ले। कैसे इसको व्लॉग से ब्रेक लेकर अपनी मैरिड लाइफ को बचाने चाहिए, और वो पहले ठीक करनी चाहिए, फिर आपको व्लॉग से ब्रेक लेकर अपनी मैरिड लाइफ को बचाना चाहिए, और वो पहले ठीक करनी चाहिए। यार ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ? ਹੈ who gave you authority to interfere in any person's life? हनी भाई को क्या ज़रूरत थी एनिवर्सरी की, अपनी बीवी को, सबकी फैमिली को इस तरह दिखाने की। ठीक है अली ने सेलिब्रेट किया, रजब ने इतनी हाईलाइट किया, ऐसी भी ज़रूरत नहीं थी। एक व्लॉग ही बन जाए। अली तो कब से साथ है, उसके पहले व्लॉग नहीं बन रहे थे। कंटेंट मिल गया, यही तो सारी बात है, कंटेंट बन गया उनका।
आज ठीक मुझे यही समझ नहीं, आज तक मुझे यही समझ नहीं कि अली भाई और बड़ा भाई तो उसको समझाएं कि तुम्हारा बेटा अपने बेटे को टाइम दो, लेकिन नहीं, अवाम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने के लिए जगह नहीं मिली, दोस्तों की सेलिब्रेशन हो रही है। वाओ, एटलीस्ट ईमान इतना तो डिजर्व करती थी ना कि उसके हस्बैंड उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करे, और कुछ सेलिब्रेट नहीं किया उसके साथ। लोगों को लग रहा था जैसे ही रजब आएगा ईमान और रजब का दोनों का पैचअप होगा, और वो भी लोग देखना। ईमान का बेबी शावर गिफ्ट, आफ्टर बेबी कॉन्वोकेशन गिफ्ट, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, वेयर इज अम्मा जी और गजल दीदी, ऐसे गिफ्ट जो सिर्फ ईमान का हो और किसी का नहीं। वाह, लोगों ने कितना नोट किया हुआ है कि जब भी ईमान को कोई गिफ्ट मिलता है बराबर में गजल को भी मिलता है। लोग कह रहे हैं अभी जो गिफ्ट देना है वो सिर्फ ईमान का हो, गजल का उसमें कोई हिस्सा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रजब के ससुराल वाले भी रजब से नाराज़ हैं। आपने नोटिस किया कि हर जगह उसके साथ होती है जब रजब ईमान से मिलने जाता है, और सास ज़रूर आते हैं व्लॉग में। बात उनकी एनिवर्सरी थी और वो दोनों ही सामने नहीं आए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। He could do his anniversary bit better with family. Always, he never did any celebration with Iman with true love. Iman and Kivan are again ignoring. No time for Iman. Why Iman stay his home? भाई साहब ने तो जेंडर ही बदल दिया। क्वेश्चन इसके यहाँ अली भाई की तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है ना, तो ऐसे ईमान के साथ भी हो सकती थी। साफ साफ क्यों नहीं बताते कि करना नहीं चाहते थे? मैनिपुलेटर आदमी। ओ माय गॉड, रजब बीवी बच्चे के साथ तो टाइम गुजारता नहीं, तुम्हें एक मंथ का किवान है और सामान गुजर के हाथों भिजवा दिया। ऐसा करो, दोस्तों के साथ टर्की चले जाओ और ज़हरा को भी ले जाना साथ। अपनी बीवी हो तो मसला नहीं, दूसरों की बीवी राजी होनी चाहिए बस। किवान घर में होता तो फिर मजा आता है। This is business. That's why education is important. इसमें रजब भाई ने ना वहाँ आलमंड ऑयल को अमरूद का तेल बोल दिया था। हैप्पी वुमेन्स डे। Thank you, भिड़े भाई। Shame to you. ईमान को चाहिए हर टाइम इसके साथ रहे, व्लॉग में भी आए और हर वक्त इसके घर वालों के सर पे सवार रहे। ऐसे ही ये लोग इसको जगह देंगे, वरना तो ईमान आप ऐसे इग्नोर होंगे। जो हक ना दें उनसे छीनो अपना हक ज़बरदस्ती, तो लोग ईमान को उसका हक दिला के रहेंगे। ईमान को उकसा रहे हैं। ईमान को ये लोग खुद नहीं आने दे रहे, वो कैसे आए? आप लोग क्यों नहीं समझते कौन बीवी ही जिसका हस्बैंड घर आए और वो यहाँ ये ना चाहे कि मैं घर आऊँ? बेटा और घर ओ या ये सब रजब की माँ कर रही है। अब देखना, गजल को भी गिफ्ट मिलेगा और जवाद को भी। माँ का हुक्म जो है ईमान को जो मिल गया। तुम्हारी वजह तो कम खराब होया, तुम्हारी वजह तो कम खराब होया, तुम्हारी वजह तो सब कोई बची। यार ये क्या घटिया और चीप आदमी है। सॉन्ग की लाइंस इसने दिल में किसी और को रखा हुआ है और साथ किसी और को। घटिया थ्रीन और चीप आदमी है ये। बीवी के साथ एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट की इसने? इसकी बातें इसके बेटे की बजाय बेटी होनी चाहिए थी, ताकि इसको किसी की बेटी का ख्याल आता। अवाम को ईमान का दुख खाए जा रहा है, उनसे बर्दाश्त नहीं बेटा झूठ अलमी मेहता भुब्बा मार के रोके हटिया पानी का गिलास एक ने दो पीते है। मिस्टर सिद्धू ने कुर्सी डिगन वाले हो गए और साढ़े 2 लड़कियां काम कर रही हैं, वो बेहोश है इस फिलहाल।